नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ही सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम खबरों की शुरुआत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक हदीस पाक या इरशाद मुबारक से करते हैं, और जो रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ शाये की जाती है ताकि आवाम को रहनुमाई हासिल हो सके और आवाम इस्तेफ़ादा कर सकें। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की जो हदीस मुबारक है, आपको बता दें कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जिस पर जो दूसरों पर रहम नहीं करता। तो ये हदीस मुबारक का मतलब यही है, आप अच्छी तरह जानते हैं, मैसेज यही है कि हमें दूसरों पर रहम करना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों के साथ मोहब्बत मुरब्बत व हमदर्दी से पेश आना चाहिए और अपने हुस्न अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। यकीन मानिए कि दीन इस्लाम जो फैला है, दुश्मन यही कहते हैं कि दीन इस्लाम तलवार की ज़ोर पर फैला है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबी जो थे, उन्होंने जिस अंदाज में अखलाक व किरदार का मुजाहरा किया, एक कम से कम आप देखेंगे कि अगर एक 8 साहबी किसी मुल्क में जाते, 8 मुसलमान किसी मुल्क में जाते, तो सारा का सारा मुल्क मुसलमान हो जाता। उसकी वजह ये थी कि वो दयानतदारी और सच्चाई का मुजाहरा करते और बहादुरी का मुजाहरा करते, यही उनकी खूबियाँ थी। तो बहरहाल नाज़रीन, चलते हैं खबरों की तरफ और आपको बताते हैं पहली खबर तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में पहले मरहले की रायदही हो रही है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि तकरीबन यानी जिस अंदाज में मगरबी बंगाल में रायदही का इनेकाद अमल में आया है, तो पहले मरहले के तहत 152 नशस्तों पर 152 नशस्तों पर आउट ऑफ 294, तो 152 नशस्तों पर पोलिंग हो रही है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1 बजे तक, आज दोपहर 1 बजे तक वहाँ पर तकरीबन 62% रायदही हो चुकी थी। बहुत बड़ी बात है और ऐसा लगता है कि अवाम इस मरतबा बीजेपी को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक सबक सिखाना चाह रहे हैं और वो बताना चाहते हैं कि हम अपनी रियासत की यानी मगरबी बंगाल की तहजीब व तमद्दुन को और सेकुलर किरदार को बिगड़ने नहीं देंगे। ये इनकलाबियों की ज़मीन है, ये सुभाष चंद्र बोस की ज़मीन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़मीन है और इस ज़मीन पर यह सिराजुद्दौला की ज़मीन है। और यहाँ पर मीर जाफ़र जैसे गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है, जो मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं, जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते हैं, जो अंग्रेज़ों के तलबे चाटा करते थे और आज भी उन अंग्रेज़ों के तलबे चाटने वालों की औलाद जो है वो हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने पर तुली हुई है, मज़हब की बुनियाद पर, मंदिर मस्जिद की बुनियाद पर। और ऐसे लोगों को जो आप देखेंगे कि किसी ने खूब कहा था कि ये काले अंग्रेज़ है, और इन्होंने ये मैं समझता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था ये बात। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर आ रही है जैसा कि मैंने आपको बताया कि मगरबी बंगाल में 152 असेंबली हलकों के लिए वहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं, 16 अजला में हैं और 44,000 जो है पोलिंग स्टेशनों पर तकरीबन 36 मिलियन वोटर्स अपने हक़ रायदही का यानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहाँ तक यानी तमिलनाडु की 234 असेंबली हलकों का सवाल है, वहाँ पर पहले मरहले यानी एक ही मरहले में इंतखाबात हो रहे हैं और बताया जाता है कि वहाँ पर भी 1 बजे तक 44% से ज़ायद पोलिंग हो चुकी थी। तो बहरहाल जहाँ तक मगरबी बंगाल का सवाल है, तो मगरबी बंगाल में 152 नशस्तों की जो बात हो रही है, उन 152 नशस्तों में से 80 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और टीएमसी का रास्त मुकाबला है। और आपको ये बता दूं कि वहां आवाम को डराने धमकाने, आवाम पर असरअंदाज होने के लिए मरकज़ी फोर्सेस की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 2400 कंपनियां तैनात की गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के हालात वहाँ पैदा कर दिए गए हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ और पूछते हैं कि क्या डर और खौफ जो है वो मगरबी बंगाल के अवाम को हक़ रायदही से रोक पा रहा है? देखिए रियाज साहब, ये कहा जा रहा था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पुरअमन इंतखाबात मगरबी बंगाल में कराना हमारा मकसद है, लेकिन जिस तरीके की तैयारियां इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई थी रायदही से कबल, वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी एक मखसूस तबके को खौफजदा करने के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। सुबह से कुछ खबरें आई, कुछ बाज़ हल्के हैं जहाँ पर जो टीएमसी से निकाले जाने के बाद अपनी सियासी पार्टी खड़ी करने वाले हुमायूं कबीर और टीएमसी के कारकुनों के दरमियान में झड़पें हुई, आपस में मारपीट हुई और पुलिस ने उन्हें मुंतशर कर दिया हुजूम को। ऐसे बहुत 2-4 वाक़यात भी सामने आए हैं, मगर सख्त चौकसी अख्तियार की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सर्विलांस सेंटर पर बहुत सारे असम्बली हलक़े के राज जो नशरियात है वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कहाँ पर क्या हो रहा है। एक बड़ा अच्छा कंट्रोल रूम बनाया गया है, जानबूझकर बनाया गया है। जी, ये अच्छा कंट्रोल रूम बनाया गया है। सारे
तमाम तर सहूलतें जो है वो ऐसा लग रहा है कि मरकज़ी एजेंसियां रियासत में इक़्तिदार में बीजेपी के लिए आने की कोशिश करने वाली बीजेपी को तमाम तर सहूलतें फराहम करने की मरकज़ी एजेंसियां कोशिश कर रही हैं, ऐसा लग रहा है वो तमाम हालात को देखने के बाद। यकीनन बहुत ही अफसोस की बात है रियाज साहब यहाँ पर कि आप किसी सूरत में बंगाल में इक़्तिदार हासिल करना चाह रहे हैं, मगर उसके लिए जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं वो हरबे यकीनन जो है वो अफसोसनाक हरबे हैं। आप अगर अपने कामों की बुनियाद पर, गुजरात में आपकी तरक्की की बुनियाद पर, राजस्थान में तरक्की की बुनियाद पर, उत्तर प्रदेश में तरक्की की बुनियाद पर, या 19 रियासतों में जो दावा पेश कर रहे हैं जहां पर एनडीए या बीजेपी की हुकूमत है वहां में कुछ तरक्याती काम हुए हैं, तो उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन लड़ने के बजाय आपने देखा कि ममता बनर्जी जो है वो मगरिबी आवाम के दिलों पर हुकूमत करती है। ममता बनर्जी, देखिए, एक चीफ मिनिस्टर 15 साल से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, आपने कहीं भी किसी भी किस्म की बदउनवानी के हवाले से उन पर एक मामूली धब्बा भी बदउनवानी का आपने नहीं देखा। जिस तरीके की वो सफ़ेद साड़ी पहनती है उसी तरीके का अपना सफ़ेद किरदार लेकर वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से पिछले 15 साल से मगरिबी बंगाल की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। उस 70 साला औरत को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए जिस तरीके की साजिशें की जा रही है, जिस तरीके का माहौल मगरिबी बंगाल में बनाया जा रहा है, रियाज साहब इंतहाई अफसोस है। वज़ीर आज़म आंसू बहाते हैं, ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पार्लियामेंट में नाकाम होता है तो वो आंसू बहाते हैं, मगर एक औरत के खिलाफ में आपने पूरा लाहौर लश्कर खड़ा कर दिया। मैं कल देख रहा था, मुझे ताज्जुब हुआ, टैंक्स जो है मगरिबी बंगाल के उन 152 असेंबली हलकों में गश्त कर रही है जहां पर आज रायदही हो रही है। हालांकि हमारे टैंक्स तो दुश्मन के इलाकों में जाना चाहिए था। आप देखिए टैंक क्या, फलस्तीन में जैसा इजरायली जो है टैंक्स लेकर घुस जाते हैं उस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। किस तरह का इलेक्शन मगरिबी बंगाल में हो रहा है। देखिए रियाज साहब, नतायज जो भी आएंगे, अगर ममता बनर्जी के हक में नतायज आएंगे तो मगरिबी बंगाल की आवाम जो है उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है तमाम साजिशों के खिलाफ। अगर बादल न खास्ता बीजेपी की हिमायत में अगर ये नतायज आएंगे तो फिर सारी दुनिया देख रही है, सारा मुल्क देख रहा है कि आपने किस तरह वहां पर अपनी पूरी ताकत, मुकम्मल ताकत आपने लगा दी, वहां पर लगाकर आपने इख्तिदार हासिल किया। तो उसमें भी हार है। अगर जीतती है बीजेपी, मगरिबी बंगाल के इंतखाबात अगर बीजेपी जीतती है तो भी उसमें हार है, क्योंकि एक निहत्ती औरत के खिलाफ में आपने पूरा लाहौर लश्कर खड़ा कर दिया था लाकर, और पूरी साजिशें की। ईडी का इस्तेमाल हुआ, सीबीआई का इस्तेमाल हुआ, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, तमाम मरकजी इदारों का ममता के खिलाफ में इस्तेमाल हुआ। लेकिन ये 62% रायदही का इशारा जो है इस बात की तरफ इशारा करता है, ये 62% रायदही, कि मगरिबी बंगाल की आवाम खौफजदा नहीं हुई, वो घरों से निकली और अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। 152 सीटों पर, जहां पर आपने कहा कि 80 सीटों पर राज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान में मुकाबला है, तो यकीनन मैं दावे के साथ कहता हूं 80 में से 70 सीटें जो हैं वो जाएंगी यकीनन ममता बनर्जी के। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, 71 साल ममता बनर्जी जो मुंह तोड़ जवाब दे रही है अमित शाह को और मोदी को। मोदी की उम्र 75 साल हो गई है, अमित शाह भी 60 साल पार कर चुके हैं, तो ऐसे में इन दोनों से मुकाबला नहीं है ममता बनर्जी का, बल्कि ईडी से भी मुकाबला है। और आप देखेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के धावे जारी हैं, इनकम टैक्स के धावे जारी हैं, और ममता बनर्जी के कम अज़ कम 100 जो अहम कायदीन हैं और कारकुन हैं उनके खिलाफ एक फहरिस्त तैयार कर ली गई है जो ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए, डराना धमकाना, फिर वहाँ पर नीम फौजी फोर्सेस यानी मरकज़ी फोर्सेस की 2400 कंपनियों से ज़्यादा कंपनियाँ तैनात करना, इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि वहाँ पर बीजेपी हर हाल में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहती है। लेकिन आपको बता दूँ कि जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी हौसला व अज़्म का एक बुलंद पहाड़ है, और उस पहाड़ से टकराने वाले पाश हो रहे हैं पिछले 15 वर्षों से। ये अलग बात है, कांग्रेस का अपना किरदार है, और कांग्रेस ने 294 नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर यानी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीजेपी भी उसी तरह की तादाद में उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कम्युनिस्टों ने 250 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि असदुद्दीन अवैसी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 11 नशस्तों पर मुकाबला किया है। हुमायूं कबीर की पार्टी ने, जो इसने बाबरी मस्जिद
बनाने का यानी संग बुनियाद रखा था। और फिर हालिया अरसे के दौरान एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया जिसमें बताया गया कि हुमायूं कबीर ने बीजेपी से सौदा कर लिया है और असदुद्दीन ओवैसी के साथ इत्तेहाद किया है। और आप अंदाज़ा कीजिए असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ इत्तेहाद किया है। तो आपने देखा कि उस वीडियो में बाज़ाब्ता तौर पर ये इंकशाफ हुआ कि 1000 करोड़ की डीलिंग हुई है और बीजेपी ने 200 करोड़ रुपये एडवांस दे दिए हैं। बाद में हुमायूं कबीर ने उसकी तरदीद की और कहा कि ये झूठा वीडियो है, जबकि अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी में इस कदर सलाहियत है कि वो इस किस्म के 200 वीडियोज़ भी बआसानी तैयार कर सकती हैं। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक मगरबी बंगाल का सवाल है, मगरबी बंगाल के अवाम अपनी तहजीब को मिटने नहीं देंगे और बीजेपी को बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। और जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, तमिलनाडु की 234 असेंबली हलकों के लिए 57.3 मिलियन से ज़्यादा वोटर्स तकरीबन 4000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि इस मामले में असल मुकाबला जो है हुक्मरान डीएमके और कांग्रेस इत्तेहाद के साथ साथ आप देखेंगे कि एआईएडीएमके और बीजेपी इत्तेहाद का मुकाबला है। अब देखना यह है कि इस मुकाबले में कौन कामयाब होता है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि डीएमके को ही कामयाबी मिलेगी और डीएमके वहाँ पर इक़्तिदार बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगी। और बीजेपी के बारे में आपको बता दूं एक बहुत अच्छा पॉइंट हमारे इस्माइल ज़बीउल्लाह ने कहा था कि ममता बनर्जी एक औरत होने के बावजूद भी किस तरह मुकाबला कर रही है, जान तोड़ मुकाबला कर रही है। और वज़ीर-ए-आज़म जो ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की नाकामी पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और अपना सर पीट रहे हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं किया, एक औरत को बर्दाश्त नहीं किया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए। लेकिन मैं आपको बताता रहा हूँ कि और उन्होंने ये बात कही इस्माइल ज़बीउल्लाह ने कि उनके दामन पर एक दाग भी नहीं है। तो बता दूं मैं कि नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंह काला करना पसंद किया, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना मुंह काला कभी नहीं किया। ये है। और आप बोलेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म कैसा मुंह काला करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म का मुंह काला कैसे हो गया है? तो आपको बता दूं कि एक मेकअप होता है और उस मेकअप उन्होंने करवाया है। और वज़ीर-ए-आज़म ने मेकअप ऐसे करवाया क्योंकि आप सोशल मीडिया पर देखिए और मीडिया पर देखिए उनकी जो शक्ल सूरत है, आप देखेंगे अच्छे खासा कलर था। वो बेचारों ने गुजराती कलर को तमिलनाडु के कलर में या आर्यन कलर को द्रविडियन कलर में तब्दील करने की कोशिश की और मेकअप ऐसे कराया जैसे वो तमिलनाडु के द्रविडियन की औलाद हो, ऐसा मेकअप उन्होंने कराया है। तो आप अंदाजा कीजिए मुंह काला करा लिया उन्होंने। और ममता बनर्जी ने कभी नहीं ये कोशिश नहीं की। जो ममता बनर्जी सादगी इख्तियार करती है, हमेशा सादगी में रहती है, जबकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म अपने सूट्स बदलते रहते हैं, बूट्स बदलते रहते हैं, पेन बदलते रहते हैं, गॉगल्स बदलते रहते हैं, अजीब गरीब हरकतें करते रहते हैं, रोड पर जाकर मुरमुरे खाने लगते हैं। तो ये अजीब गरीब है। ममता बनर्जी ने कभी ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं की। जी देखिए, वो झलमुरी का जो वाकया है, वो झलमुरी का वाकया ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के गले का फंदा बन जाएगा। बीजेपी जितनी शिद्दत के साथ मैंने माजी के इंतखाबी मुहिम के थोड़े हवाले से आपको बात कर दूंगा। 2014 के बाद जो 2019 और 2024 के जो लोकसभा इंतखाबात आए थे, वो इंतखाबात में जिस तरह की गलतियां कांग्रेस की जानिब से हो रही थी, अच्छी मुहिम चल रही थी कि कोई कांग्रेस का एक लीडर अपनी बयानबाजी के ज़रिए से वो मुहिम को सबोताज कर रहा था, उसी तरीक़े का काम मगरबी बंगाल में बीजेपी के लीडरान ने बीजेपी के खिलाफ में किया है। तो कोशिश तो हिमायत चल रही थी। दो अहम बातें हुई, तीन अहम वाक़यात रोनुमा हुए जिसका तस्करा मैं आपसे कर दूंगा। एक वाक़या जो है, हमारे योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि स्वामी विवेकानंदा ने ये कहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये एक वाक़या इतना नुकसान का सबब बनेगा बीजेपी के लिए। ये 152 सीटों पर उसका नतीजा आपको दिख रहा है, ये 62% की रायदही के जरिए से। फिर एक दूसरा वाक़या हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के इंतखाबात में ठहरकर एक तकरीर करते हुए ये कहा कि लोग नॉन वेज खाकर बताते हैं सोशल मीडिया पर, इसे बस उसका इजहार करते हैं हम नॉन वेज खा रहे हैं। वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और लालू यादव की तरफ इशारा उनका था, ऐसा बता रहे थे। तो उसी के फौरन बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अनुराग ठाकुर नॉनवेज खाते हुए दिखाई दिए मगरबी बंगाल में। तो ये जो गलतियां कांग्रेस ने माजी में किए थे, वो गलतियां बीजेपी अब दोहरा रही है। इख्तिदार का नशा सर चढ़कर बोल रहा है, इख्तिदार के नशे में इस कदर मगरूर हो चुके हैं कि एक 70 साला खातून को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए तमाम हरबों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आखिरी वाकया जो झलमुरी का वाकया है, क्योंकि आपने छेड़ा मुरमुरों की बात आपने छेड़ी, तो झलमुरी का वाकया, झलमुरी के वाकये के ताल्लुक से भी ये कहा जा रहा है कि बिहार के रहने वाले सुखदेव सिंह एसपीजी के कमांडर हैं, वो वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में है, उनको वहां पर बिठाया गया था।
तो ये तमाम चीजें जो है, आवाम अंधी नहीं है रियाज साहब। जी जी जी। आज मोबाइल फोन जो है हर आदमी के हाथ में, गरीब से गरीब आदमी के हाथ में भी स्मार्टफोन है, तमाम चीजें वो देख रहा है। सोशल मीडिया पर आप जो एक भी पोस्ट करें तो वो पोस्ट जो है बराबर तमाम लोगों तक रसाई कर रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। आपने मेकअप की बात कही, डरावड़ी दिखने की बात कही, तो देखिए आप ये सियासत का कितना गिरा हुआ हिस्सा है। आप अपने आप को काला साबित करने के लिए अपने आप को, लोग अपने दामन को पाक करते हैं, अपने चेहरों को साफ करते हैं, मगर इख्तिदार हासिल करने के लिए अपने चेहरे पर कालिक पोत रहे हैं वजीर आजम, अपने दामन को दागदार बना रहे हैं। ये अफसोस की बात है, यानी मुंह काला कर रहे हैं। जी मुंह वही जी जी जी, दामन को दागदार कर रहे हैं, अपने चेहरे पर कालिक पोत रहे हैं। तो फिर अब आप देखिए इससे ज्यादा और क्या गिर सकती है सियासत। मेरा चेहरा ही काला कर सकते हैं, वैसे भी दिल भी इंसान को साफ़ करना चाहिए, लेकिन दिल साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से है। वहाँ पर एक बेकाबू ट्रक ने एक बोलेरो जो गाड़ी है उसको और एक कंटेनर को और एक कार को टक्कर दी थी, जिसके नतीजे में कम से कम 11 अफराद तो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। बोलेरो में आप इस्माइल रबीला साहब आप देखेंगे कि आग लग गई और वहाँ 6 जो लोग थे उन्हें नहीं निकाला जा सका और वहीं पर वो झुलस कर यानी जब दवाखाना ले गया तो कहा गया कि वो उनका इंतकाल हो चुका है या वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। लेकिन एक बात ये है कि पुलिस इसे हादसा करार दे रही है, लेकिन मुझे तो शक है कि ये हादसा नहीं बल्कि किसी को मर्डर करने की कोशिश की, किसके कत्ल की कोशिश है। क्योंकि आपने देखा कि उन्नाव रेप के में भी एक वाक़या पेश आया था, जब लड़की की 2, एक खाला, एक एडवोकेट और एक औरत, और लड़की जा रही थी मुतासरा, तो टक्कर मारी गई थी जानबूझकर और उसमें 2 ख़वातीन अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुई थी। वो लड़की मुतासरा जो थी वो भी ज़ख्मी हो गई थी बहुत बुरी तरह, और उसका एडवोकेट ज़ख्मी हो गया था। लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। आपने देखा कि सिंगर को अब सज़ाए उम्र कैद सुनाई भी गई है, यानी और फिर उसको लड़की के बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में भी उसे मज़ीद उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है कि ये भी एक कत्ल का वाक़या हो, क्योंकि आप देखेंगे कि बेकाबू किस तरह होता है। आप बोलेरो में लोगों को बंद कर दिया गया, यानी निकलने नहीं दिया गया उन्हें, 6 लोग वहीं पर मर गए। जी जी बिल्कुल, हादसा नहीं, एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। सिंगर का आपने वाक़या क्या, वज़ीर आज़म फिर दोहराना पड़ता है कि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के लिए आप चिल्ला रहे हैं, पूरी बीजेपी चिल्ला रही है, योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, मगर सिंगर को सरकारी तौर पर माफी मांगने की दरखास्त दी थी उत्तर प्रदेश हुकूमत ने। जब ये वापस हमला हुआ उनके ऊपर, समझ में आया कि गलत काम है, तो दरखास्त को वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके के वाक़यात आपने कहा, सड़क हादसा तो मामूल बन चुके हैं, मुल्क भर में इस तरीके के सड़क वाक़यात पेश आते हैं, मगर एक साजिश के तहत भी इस तरीके के सड़क वाक़यात को डिज़ाइन किया जा सकता है। हमने माजी में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं, बहुत सारे वीआईपी मामलात भी हैं, और आम लोगों के भी ऐसे बहुत सारे ताजरीन के वाक़यात हैं जो चलते सड़क हादसे में जो हलाक हुए, मगर बाद में इस बात का पता चला कि ये सड़क हादसा नहीं था, जानबूझकर दी गई टक्कर, मारी गई टक्कर का नतीजा था। तो मुमकिन है बहुत सारा आपका खदशा जो है इस पर यकीन किया जा सकता है। बहरहाल अब चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका किस तरह ईरान जंग से निकलना चाह रहा है, क्योंकि इसराइल ने उसे बुरी तरह उस जंग में फंसा दिया है। और अब ऐसा लगता है कि आपने देखा कि कई मुकामात पर ये देखा जा रहा है कि एक दरख्त है और एक गधा उस दरख्त में अपना सर डाल चुका है और फंस चुका है। तो उससे हमारे डोनाल्ड ट्रंप को उस गधे से तशबीह दी जा रही है, उस बैल से तशबीह दी जा रही है। तो लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी मुल्क के, हमारा हलीफ मुल्क है, उसके सदर की बेइज्जती करें। लेकिन एक बात यह है कि अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त देना चाहे देता है और जिसे जलील करना चाहे कर देता है। और डोनाल्ड ट्रंप को अल्लाह ताला इस कदर जलील ख़ार कर रहा है कि अब लोग उनका मजाक भी उड़ाने लगे हैं। और आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ज़हनी तवाज़ुन है उस सिलसिले में भी लोग शक्कुक व शुबात का इजहार करने लगे हैं। बहरहाल नवंबर में वस्त मुद्दती इंतखाबात होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत बड़ी तेज़ी से गिरती जा रही है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और नाज़रीन, एक खबर ये आई है कि अमेरिका देखिए ईरान के खिलाफ किस तरह शिकस्त खा रहा है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब अमेरिका के जो बहरिया
के वजीर हैं, यानी सी फिलन उनका नाम है, उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। इससे पहले आपको बता दूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है अमेरिका के रेंड जॉर्ज, उन्हें भी बरतरफ कर दिया गया था, कई अहदेदारों को बरतरफ किया गया। तो इसका मतलब ये है कि अमरीकी जो यानी ट्रंप इंतजामिया है वो बौखलाहट का शिकार हो गया है। इसके अलावा नाजरीन आपको बता दूं कि पेंटागन का एक बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने में कम से कम 6 माह का अरसा लग सकता है। ईरान ने बड़ी होशियारी के साथ इन बारूदी सुरंगों को बिछा दिया है और अब अमरीकी कांग्रेस में अफसोस का इजहार भी किया जा रहा है। और आपको ये बता दूं कि पेंटागन ने अमरीकी कांग्रेस को आगाह किया कि आबनाए हुर्मुज में ईरान की जानिब से बिछाई गई जो बारूदी सुरंगें हैं वो कम से कम 6 माह लग सकते हैं उसे हटाने में। इसके बाद अमरीकी कांग्रेस में आप देखेंगे कि मायूसी बढ़ गई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान तलमला रहा है कि किसी न किसी तरह अमेरिका और ईरान की दूसरे मरहले की बातचीत हो जाए, लेकिन ईरान ने अब तक अमेरिका को ईजी ले रखा है। अब देखना यह है कि होता क्या है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि जुम्मे को कल तक बातचीत हो सकती है। और ट्रंप पूरा जोर लगा रहे हैं पाकिस्तान पर कि किसी न किसी तरह बातचीत कराई जाए और मेरी जान छुड़ाई जाए इस जंग से। जी देखिए, अमेरिकन सेनेट डेमोक्रेटिक लीडर चैक शूमर का कहना है कि ट्रंप के लिए ईरान से खुद को निकलना मुश्किल हो गया है। जी अमेरिका के सेनेट बोल रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक सेनेट शूमर बोल रहे हैं, सेनेटर जो है जी। और जो देखिए कोशिश यही है, वो उनका ये भी ख्यास है, वो ये भी कह रहे हैं कि ये हत्तल इम्कान जो कोशिश हो रही है ईरान से मुआहदे के, ईरान से सीज फायर पर बात करने के हवाले से, ईरान को राजी करने के लिए मुज़ाकरात पे जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। ये आप रियाज साहब, ज़बीउल्लाह या कोई हिंदुस्तानी ये नहीं कह रहा है, ये अमेरिकी सेनेट शूमर कह रहे हैं डेमोक्रेटिक के। और फिर एक खबर आपने ये भी बताई कि वो जो बहरी बेड़ों का जो इस्तीफा दे दिया गया, बहरी जो सरबराह इस्तीफा दिया जेराल्ड फोल्ड, जी अमरीकी बहरी बेड़ा जेराल्ड फोल्ड जो है शुमाली बहरे अहमर से उसको मतलब क्या बोलना चाहिए, लौटते हुए देखा गया उसको। अच्छा, उसको लौटते हुए देखा गया है। ये खबर है। ये देखिए, यहाँ पर आप ये तमाम वाकयात को अगर जोड़े, इन तमाम वाकयात की कड़ियों को, तो जो कहा जा रहा है कि अमेरिका शिकस्त खाया है इस जंग में ईरान के मुकाबले में, ये तमाम शवाहिद जो है इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिकी वजारत की जानिब से जो है ये जंग, अमेरिकी वजारत जंग के मुताबिक रियाज साहब, अब तक ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन हुए हैं उसके दौरान 400 फौजी जख्मी हुए हैं, जिसमें 271 प्यादा हैं, अच्छा, फौजी हैं, जिसमें 64 बहरिया के हैं और 19 मेरीन्स के हैं। अच्छा, आप देखिए, और 46 फजाई, ये आदाद और शुमार ये पेश किए जा रहे हैं। तो ये अमरीकी अफवाज, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, और वो जो है ईरान जिसके ऊपर पिछले 40 सालों से 50 सालों से तहदीदात आए थे, सैंक्शंस है, उसका मालिया जब्त कर लिया गया है, उसके पैसे जब्त कर लिए गए, खातों को मुंजमद कर दिया गया है, उसको अब मतलब अपना तेल वो अपने मर्जी के मुताबिक किसी को फरोख्त नहीं कर सकता। यूरेनियम की अफजुदगी पे अमेरिका की नजर लगी हुई है। ये तमाम चीजों के बावजूद भी तमाम मुहाजों पर ईरान के मुकाबले में अमेरिका शिकस्त फाश होता वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको फिर हम मगरबी बंगाल और तमिलनाडु लिए चलते हैं, जहाँ से खबरें आ रही हैं कि तमिलनाडु में भी हमारे इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब के 1 बजे तक जो रायदही का फीसद रिकॉर्ड किया गया है वो 56.78 है। बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पर भी डीएम की हुकूमत बना रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जहाँ तक मगरबी बंगाल का सवाल है, आपको बता दूँ कि 62.18% पोलिंग 1 बजे तक हो चुकी थी। लेकिन आपको ये भी हकीकत बताता हूँ कि मगरबी बंगाल में देखिए, जानिबदारी देखिए क्या हो रहा है वहाँ पर। मगरबी बंगाल में SIR में तकरीबन 27 लाख लोगों के नाम जो निकाले गए थे, हालांकि 77 लाख लोगों के नाम निकाले गए, लेकिन 27 लाख लोगों में से ट्रिब्यूनल से रुजू हुए थे 27 लाख लोग, और जिसमें से ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 500 अपील मंजूर की। इस तरह सिर्फ 137 लोग वोट दे पाएंगे। तो अब 27 लाख की दर और 137 की दर, ये देखने वाली बात है। तो ये तासुब है, जानिबदारी है, और ममता बनर्जी को हराने की कोशिश है। लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे कि मजाक हो सकता है कि ममता बनर्जी बड़ी बेइज्जती के साथ बीजेपी को मगरबी बंगाल से निकाल फेंकेगी। और गुज़िश्ता असेंबली इंतखाब में जो 77 असेंबली नशस्तों पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल
हासिल की, आप उतने भी चीज़ें वो हासिल नहीं कर पाएंगी। बहरहाल हमें इशारा मिल चुका है, तो बहरहाल हम अब इसी पर अपना प्रोग्राम खास खबर इख्तिताम को पहुँचाते हैं और अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।